दोस्तों, अगर अब कभी फ्यूचर में बात होगी वर्ल्ड पैंडेमिक को लेकर तो 2020 ये वर्ड सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा। इस 2020 ने बहुत लोगों को रुलाया, वहीं पर बहुत लोगों को हंसाया भी। बहुत लोगों को एक दिन में फेमस कर दिया तो बहुत लोगों की एक ही दिन में मार के रख दी। इस 2020 में बहुत कुछ बुरा हुआ, वी कांट डिनाई इट, और ये सब बुरा लगभग हर किसी ने देखा था। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था, जैसे कि कुछ दिन पर्यावरण एकदम शुद्ध हो गया था, कुत्ते सड़क पर शेर बन के घूम रहे थे, बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल लिया इंक्लूडिंग मी। सो दोस्तों, इस वीडियो में चलो जानते हैं कि आखिर क्या क्या अच्छा हुआ था इस पैंडेमिक में, और यकीन मानो आपको ये वीडियो बहुत सही लगने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी कमाल की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं अब वीडियो को। सोनू भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, कार्स एंड व्हीकल्स ये दोनों आज की मॉडर्न सोसाइटी के एक ऐसे पिलर हैं जो अगर ना हो तो इंसान की लाइफ स्टॉप हो सकती है। बट ये कार्स और व्हीकल्स, इनके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा पंगा है पेट्रोल और डीजल के प्राइस का। 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए के ऊपर है। और सेकंड ड्रॉबैक है कि ये व्हीकल्स काफी कार्बन एमिट करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही बिल्कुल भी नहीं होता। और इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तभी होगा जब कार एकदम डीजल और पेट्रोल पर चलने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी। और ऐसी ही कार्स कई बाहर देशों में चालू भी हैं, जैसे कि टेस्ला। बाय द वे, टेस्ला इंडिया में भी आ चुका है, बट प्राइस रेंज इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। और इसी कोरोना वायरस के बीच में 2020 में एक ऐसा देश है जिसने कुछ बहुत कमाल की अचीवमेंट हासिल कर ली। बात है डबलिन की। डबलिन आयरलैंड की ये कैपिटल सिटी है। एन पोस्ट, दोस्तों ये एक पोस्टल सर्विस कंपनी है डबलिन के अंदर, और इस कंपनी ने पार्सल्स को डिलीवर करने के लिए जो भी ट्रक्स इस्तेमाल किए हैं, सब के सब ट्रक्स एकदम कार्बन फ्री हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। और इस पैंडेमिक में इस कंपनी ने पहले से भी डबल पार्सल्स डिलीवर किए हैं लोगों को इस इलेक्ट्रिक ट्रक की हेल्प से, और करीब 450 टन ऑफ कार्बन एमिशन की बचत हुई है इसको यूज करने के बाद, यानी 450 टन का कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से बचाया गया है सिर्फ इस ट्रक की यूज से। इस पैंडेमिक में इस कंपनी ने 7.5 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करके 212 इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाए, और आगे इस कंपनी का टारगेट है कि 700 इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बनाए जाएं विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 years, एंड दिस इज हाउ अ पर्सन शुड बी अ गोल ओरिएंटेड। इस कंपनी का यही कमिटमेंट है कि 50% कार्बन एमिशन को कम किया जाए और लोगों की बिगड़ती हेल्थ को फिर से पटरी पर लाया जाए। आई थिंक ये एक ऐसा इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसे कार्स और व्हीकल्स बनने लगे तो बहुत कार्बन एमिशन कम किया जा सकता है। एंड बाय गॉड, इंडिया में कितना कार्बन एमिट होता है इन व्हीकल्स की वजह से, ये हर कोई जानता है, और ऐसे इन्वेंशंस को देश की सख्त जरूरत है। दोस्तों, जब जोश और जुनून जिसके रंगों में दौड़ता है उसको पैंडेमिक भी नहीं रोक सकता, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये दोनों। एक तो इलॉन मस्क, जो कि अभी अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने हैं बाय बीटिंग जेफ बेजोस, सो कांग्रेचुलेशन टू हिम। और दूसरी तरफ है ये नासा वाले, इन्होंने क्या गजब का कमाल किया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर किया क्या इन नासा वालों ने। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट। दरअसल ये है एक एस्टेरॉइड। इस एस्टेरॉइड का नाम है बेन्यू, और ये एस्टेरॉइड काफी टाइम से अर्थ के चक्कर लगा रहा है। और इसी एस्टेरॉइड को एकदम नजदीक से स्टडी करने के लिए नासा ने करीब 2 साल पहले एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था स्पेस के अंदर, और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है ये वाला। और 2 साल लगातार इस एस्टेरॉइड का चक्कर लगाने के बाद फाइनली 20 अक्टूबर 2020 को ये स्पेसक्राफ्ट बेन्यू नाम के इस एस्टेरॉइड पर लैंड किया। और लैंड करने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने रोबोटिक हाथों से इस एस्टेरॉइड्स के कुछ सैंपल्स लिए, बेसिकली कुछ रॉक्स के पीसेस उठाए, और अब ये स्पेसक्राफ्ट ये सैंपल लेकर धरती की वापसी के लिए रवाना हो चुका है और 2023 तक धरती पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद इन पत्थरों की स्टडी की जाएगी और अपने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ और बारीकी से जानकारी पता की जा सकती है इन पत्थरों की हेल्प से। कई सारे इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकते हैं इस एस्टेरॉइड की वजह से। सो नाउ जस्ट वेट फॉर 2023 टू रीच दिस स्पेसक्राफ्ट ऑन अर्थ। नासा का ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि किसी एस्टेरॉइड पर लैंड किया है। एंड बाय द वे, इससे पहले जापान ने 2010 में ये मिशन लॉन्च किया था, और इस लॉन्च में भी इटोकावा नाम के इस एस्टेरॉइड के ऊपर से कुछ सैंपल्स धरती पर लाए जा चुके हैं। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में सबसे ज्यादा एंटरटेन अगर किसी चीज ने किया है तो वो है सोशल मीडिया।
एक से बढ़कर एक चीज वायरल हुई इस पैंडेमिक में। कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जो खुद में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था, जैसे कि ये। बट वहीं पर दोस्तों कुछ बहुत ही हार्ट वार्मिंग इंसिडेंट भी हमको देखने को मिले हैं। इससे मिलो, ये 9 साल का छोटा सा बच्चा, इसका नाम है जैक। छोटे बच्चों का सबसे हैप्पी डेज क्या हो सकता है? उनका बर्थडे। वैसे हम 90s वालों को तो पता भी नहीं था कि बर्थडे मनाया भी जाता है, बट आजकल के बच्चे काफी पॉजिटिव होते हैं अपने बर्थडे को लेकर। वैसा ही है ये बच्चा। इसने लगातार 2 साल से अपना बर्थडे नहीं मनाया था बिकॉज ऑफ अ रेयर डिसीज। इसको एक बीमारी है, इस नाम की बीमारी। इस बीमारी की वजह से शरीर की हड्डियां एकदम कमजोर हो जाती हैं और टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी बीमारी की वजह से इसका इलाज पिछले 2 साल से चल रहा था, जिसकी वजह से इसको बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिला था। बट समहाउ 2020 में इसने अपना बर्थडे मनाने का सोचा तो लॉकडाउन ने इसके आइडिया पर पानी फेर दिया। वैसे ये लॉकडाउन ने सबके आइडिया की दी। अब लगातार तीसरी साल बर्थडे न मना पाने का दुख इस बच्चे के चेहरे पर था। और एक माँ सब कुछ देख सकती है बट अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। इसलिए इस छोटू जैक की माँ ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दिया एंड शी आस्क्ड पीपल टू सेंड हिम अ बर्थडे गिफ्ट। और ये पोस्ट हो गई वायरल। इस पोस्ट के रेस्पॉन्स में लोगों ने भर भर के बर्थडे गिफ्ट्स भेजे इस बच्चे को। फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड, इन सब देशों से हजारों बर्थडे गिफ्ट्स आए इसको। और इस तरह इस बच्चे का बर्थडे हो गया एकदम स्पेशल वाला। सच में यार, कोरोना वायरस के टाइम में ये सोशल मीडिया एक ऐसा औजार था जिसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। दोस्तों 2020 में इस कोरोना ने काफी कहर ढाया। लोगों की जॉब चली गई, तो कुछ लोग कोरोना की वजह से मर गए, तो कुछ लोगों के दिमाग में कोरोना का डर बैठ गया। और इतनी प्रॉब्लम कम नहीं थी कि सरकार ने लगा दिया नो प्लान्ड लॉकडाउन, जिसमें बहुत मजदूर लोग कितना सफर हुए वो तो पूरी दुनिया ने देखा। कभी कोई ये चीज भूल नहीं सकता। मैं नहीं रहूंगा और आने वाले बंदों को मना करूं दिल्ली मत जाओ। जब सब उम्मीद टूट गई तो एक बंदा उठा और हर मजदूर को सहारा दिया। द वन एंड ओनली सोनू सूद जी। 2020 में अगर सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो वो है अ बिगिनिंग ऑफ अ हीरो एंड हिज हीरोइक वर्क। सोनू सूद, हिज वर्क विल बी अनफॉरगेटेबल ब्रो। इन्होंने मदद करने में ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है या फिर कौन मुस्लिम। इंसानियत ही एक धर्म मानकर इन्होंने हर किसी को उनके घर पर पहुंचाया। फिल्म का विलन रियल लाइफ में एक हीरो निकला। हर नीडी इंसान को इन्होंने खाना दिया। इनके काम सिर्फ लोगों को घर पहुंचाने तक ही और खाना बांटने तक ही सीमित नहीं थे। बच्चों से लेकर क्रू मेंबर सबको इन्होंने फोन बांटा। इनके अच्छे काम एकदम एंडलेस हैं। अगर बताने चला तो वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके काम खत्म नहीं होंगे। एंड दैट्स द रीजन ही कम्स आउट टू बी द बेस्ट थिंग इन 2020। दोस्तों क्या आपको पता है, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, जो लेडीज होती हैं उनको काफी मेंस्ट्रुएशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इस समस्या में महिलाओं की कुछ हेल्प हो सके इसलिए स्कॉटलैंड ने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट जैसे कि पैड्स, टैम्पॉन्स एंड और भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को फ्री में लेडीज को देने का ऐलान कर दिया है। अब स्कॉटलैंड में हर महिला को फ्री पैड्स मिलेगा। एंड स्कॉटलैंड इज द ओनली कंट्री टू डू दिस काइंड ऑफ अमेजिंग वर्क। और ऐसा करने की एक्चुअली यही वजह थी कि नॉर्मली कुछ वुमेन्स थी जो ये सब प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और पैंडेमिक में तो हालत और भी खराब हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया। इस एक्ट से बहुत सारी महिलाओं की हाइजीन, हेल्थ और वेलबींग की समस्या को सॉल्व किया गया है। Free universal access to tampons, pads and reusable options should be normal too. So hats off to Scotland's government. दोस्तों सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या हो सकती है? स्कूल जाने की उम्र में बच्चे काम करें, देश का किसान फांसी लगा ले, और हमारे यहाँ के वेजिटेबल वेंडर्स भाई लोग जो अपनी दुकान रोड पर लगाते हैं और हमारे खाने पीने की जरूरतों को पूरी करते हैं, और इनको ही अगर रोना पड़े तो ये दुख सच में बहुत ही तकलीफदायक है। पानी में बीच सड़क पर बैठा हुआ ये आदमी कौन है? ये हैं अशोक सिंह जी। ये एक वेजिटेबल वेंडर्स हैं। कुरला में सब्जी की रेडी लगाते हैं भिंडी बाजार में। कोरोना वायरस की वजह से कई महीनों तक तो लॉकडाउन था, और जब लॉकडाउन खुला तो इन्होंने अपनी सब्जी की दुकान तो लगाई, बट बारिश इतना भयंकर हुई कि इनकी सारी सब्जी पानी पानी हो गई। बस यही दुख का मंजर लिए ये ऐसे रोते हुए बैठे थे, और तभी सचिन हरालकर नाम के एक जर्नलिस्ट ने इनकी फोटो ले ली और ट्विटर पर पोस्ट कर दी, और ये फोटो हो गई अच्छी खासी वायरल। और फिर मामला कुछ ऐसा बदला कि लोगों ने इनको डोनेशन देना शुरू कर दिया। अब भले ही चाहे जितनी बिजी जनता हो, चाहे जितने प्रॉब्लम्स हो, बट सब के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा शुद्ध दिल होता है, और इसी वजह से लोगों ने दिल खोल के डोनेशन दिया, और इनको करीब 2 लाख का अमाउंट रिसीव हुआ। फिर इनकी प्रॉब्लम्स हो गई सॉल्व। फिर इनकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं थोड़ा फुल स्टॉप तो लगा ही। तो भाऊ, अपने महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बार तो ये बनता है। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? दोस्तों जहां हम लॉकडाउन में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर पर डिबेट कर रहे थे,
वहीं पर ये 3 नाइजेरियन लड़कियां कुछ ऐसा कमाल कर गई कि आप भी अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाओगे बॉस। दरअसल इन तीनों ने घंटे का पूर्ण उपयोग से इस्तेमाल करते हुए एक ऐप बना डाला। इस ऐप का नाम है मेमोरी हेवन और इनका ये ऐप डेमेंशिया से पीड़ित पेशेंट्स लोगों के लिए है। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं कि डेमेंशिया किसे कहते हैं तो आपको बता दूं, डेमेंशिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करता। जॉय, मार्गरेट एंड रैचल, इन तीनों ने बहुत सही तरीके से लोगों की मेंटल कंडीशन को एनालाइज किया। इनको अच्छे से पता था कि लोग इस पैंडेमिक की वजह से काफी मेंटली डिस्टर्ब थे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इसलिए इन्होंने ऐसा ऐप बना डाला। दिमाग का एकदम सही इस्तेमाल किया इन तीनों ने और तीनों ने कुछ दिन में ही कोडिंग करके ये ऐप बना डाला। और इनकी एज भी कुछ ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट सबकी एज 15 या 16 साल के बीच में ही है। सब टीनेज बच्चियां हैं। एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ मैं था। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर गलती से बंद हो गया तो मुझे लगा कंप्यूटर खराब कर दिया मैंने। बाद में पता चला शटडाउन हो गया था यार गलती से। काफी इंटेलिजेंट था मैं। इनके ऐप्स को काफी रिकॉग्निशन मिला और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी एक कंपटीशन हो रहा था। इस कंपटीशन का नाम था ये वाला, टेक्नोवेशन गर्ल्स इंटरनेशनल कंपटीशन। और इस कंपटीशन में इन तीनों ने बाजी मार दी बिकॉज देयर एप्स वाज मोस्ट यूजफुल फॉर पीपल्स। तो एक लाइक तो बनता है भाई इन तीनों के लिए। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कोरोना वायरस बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ये वायरस सीधा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता था और जिसका भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता था वो इस कोरोना वायरस की वजह से जंग हार जाता था। बट इनसे मिलो, ये हैं जेनी स्टेजना। इनकी उम्र है 103 साल और दुनिया में जितने भी पेशेंट्स हैं कोरोना के उन सब में सबसे ज्यादा एज इनकी ही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कोरोना को बीट किया है बॉस और हॉस्पिटल से सही सलामत बाहर आई हैं। एंड शी इज पॉलिश ग्रैनी। और जब ये हॉस्पिटल में पहली बार एंटर हुई तो हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि इनकी डेथ अब तय है, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने इनके फैमिली को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि अब ये ज्यादा देर तक बचने वाली नहीं है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। बट शी प्रूव्ड देम रॉन्ग एंड सही सलामत कोरोना से जंग लड़कर ये बाहर आई। दोस्तों, बाबा का ढाबा, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। कोरोना काल में इन्होंने काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल किया और स्ट्रगल ही कर रहे थे। बट एक दिन एक गौरव नाम के इस बंदे ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल और बाबा जी अच्छा खासा वायरल भी हो गए। और वायरल होने के बाद इनके नाम पर अच्छी खासी डोनेशन इनको आने लगी। बट कुछ दिन बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई बेचारे इस यूट्यूबर के ऊपर जिसने बाबा जी का वीडियो बनाकर डाला था। बाबा जी और गौरव का ये पंगा काफी लंबा भी चला। बाबा को इस तरह मिल गया फेम और बाबा जी ने भी इस बंदे को करना चाहा पूरा डिफेम। बट फाइनली आज सब कुछ सही है और बाबा जी अब वो बाबा जी भी नहीं है भाई साहब। कांता प्रसाद जी अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब चाहिए इनको फुल टू इज्जत। अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। अभी ये रहा इनका चमचमाता हुआ न्यूली रेस्टोरेंट और यहाँ के अब ये बॉस हैं बॉस। चलो भाई, डिजर्व करते हैं बाबा जी। 80 साल की उम्र में काम कर रहे थे, जिंदगी को मेहरबान होना भी चाहिए था इनके ऊपर। तो दोस्तों, फाइनली जो सबसे बढ़िया चीज हुई इस पैंडेमिक में वो है मैंने चैनल खोल लिया। इस पैंडेमिक में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। मूवीज देख रहा था, एक मूवीज एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, फैक्ट की बातें सुन रहा था। तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर देख सकता हूं तो क्यों ना मैं भी ऐसी चीजें बनाऊं। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि अब बनाना है वीडियो। तो बनाने लगा वीडियो। अब वीडियो तो बना रहा हूं लेकिन यार सपोर्ट नहीं मिल पा रहा लोगों का। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको मेरे बारे में पता चल सके। चलो, उम्मीद करता हूँ अब ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत और बिना लाइक ठोके मत जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।